सहराओं की बेकिनार वुसअतों में, जहां रेत के पहाड़ जमीन और आसमान को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, एक अजीम कौम आबाद थी जिसे आद कहा जाता था। उनकी ताकत, जलालत और बुलंदी की मिसालें दूर दूर तक सुनाई जाती थीं। उनके किले आसमान को छू रहे थे और महल इतने बड़े थे कि उनके सायों में छोटे छोटे इंसान गुम हो जाते थे। लेकिन इस अजमत के पीछे एक खौफनाक हकीकत छिपी हुई थी: गुरूर, तकब्बर और दुनिया की मोहब्बत। हूद, कौम के नेक और सादिक सरदार, दिन रात फिक्रमंद रहते। वो अपने लोगों के दिलों में खौफ और मोहब्बत दोनों जगाने की कोशिश करते ताकि वो जुल्म और तकब्बुर से बच जाएं। हूद की आंखों में फिक्र थी और दिल में दर्द। वो जानते थे कि अगर ये लोग अपनी ताकत और जलालत पर मगरूर रहें तो एक दिन उनका अंजाम तबाही होगा। हूद अक्सर अपने महल की बुलंद बालकनी पर खड़े होकर कौम को नसीहत करते: ऐ मेरे लोगों, तुम्हारी ताकत सिर्फ एक आजमाइश है। इसे जुल्म के लिए न इस्तेमाल करो। अल्लाह की इबादत करो, ज़मीन पर फसाद न फैलाओ, वरना तुम्हारी ताकत तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन आद के लोग, जो अपनी कुव्वत पर नाज़ा थे, हंस पड़ते और तंज करते: हूद, तुम्हें क्या मालूम? हम ज़मीन के सबसे मजबूत लोग हैं। हमारी ताकत कोई तोड़ नहीं सकता। हमारी ऊंची इमारतें, हमारी बड़ी बंदूकें हमें महफूज रखेंगी। तुम्हारी नसीहतें हमें खौफजदा नहीं कर सकती। हूद का दिल टूटता, लेकिन वो हिम्मत न हारते। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, वो तन्हा बैठकर सोचते: क्यों ये लोग अपनी तबाही के करीब जा रहे हैं? क्यों वो सुनने को तैयार नहीं? क्यों उनके दिल में इंसानियत की जगह गुरूर ने ले ली है? एक दिन हूद के कानों में अल्लाह की तरफ से एक आवाज पहुंची: ऐ हूद, अपनी कौम को नसीहत करते रहो, उन्हें डराओ। अगर वो न माने तो जमीन और आसमान के दरमियान तबाही उनका मुकद्दर बनेगी। हूद ने आखिरी बार कौम को नसीहत करने का फैसला किया। वो किले की सबसे बुलंद टावर पर खड़े हुए और आसमान की तरफ देखकर अपनी आवाज़ बुलंद की: ऐ मेरे लोगों, मेरी बातों में अक्ल और नसीहत मोहब्बत से भरी हुई है। अल्लाह का रास्ता इख्तियार करो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आद के लोग, जिनकी आंखें ताकत और गुरूर से भर चुकी थीं, हंस पड़े। एक बूढ़ा शख्स अपनी मूंछों को सहलाते हुए बोला: हूद, तुम हमें डराने की कोशिश करते रहो, लेकिन हम खुद को सबसे मजबूत समझते हैं। तुम्हारी बातों में कोई वजन नहीं। इस दौरान एक नौजवान लड़का, जिसका दिल हूद की मोहब्बत और नसीहत से नर्म हो गया था, हूद के करीब आया और खामोशी से कहा: सरदार, आप सही कहते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं सुनेंगे। हूद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया: बेटे, हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, अब अल्लाह की मर्जी होगी। चंद दिनों बाद अल्लाह की तरफ से एक जोरदार आफत आई। रात के सन्नाटे में जमीन लरजने लगी और रेत के तूफान ने हर तरफ क़यामत की मानिंद मंजर बना दिया। बुलंद किले, जो कभी गुरूर और ताकत की अलामत थे, अब टूट फूट कर जमीन में मिल गए। हवा के जोर से रेत के बादल ऊपर उठकर आसमान को ढांपने लगे। आद के लोग खौफ और दहशत में मुब्तला हो गए, लेकिन कोई भी इस कुदरत के सामने कुछ न कर सका। हूद और वो चंद नेक लोग जो अल्लाह के रास्ते पर थे, एक पहाड़ की ओट में छुप गए। हूद ने आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये ताकत, गुरूर और दुनिया की मोहब्बत हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। अल्लाह के रास्ते से भटकना सबसे बड़ी गलती है। आद की अजमत और ताकत, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े फख्र थे, अब मिट्टी और रेत में दफन हो गए। लेकिन हूद की नसीहत, सब्र और ईमान हर नस्ल के लिए एक रोशनी की मानिंद रह गई। हर वो शख्स जो गुरूर और ताकत में मुब्तला हो, आद की तबाही की कहानी से इबरत हासिल करता है।